किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि जब देश के प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे हैं तो किसान क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री से ऊपर भी कोई है जिसके बोलने का इंतजार किसान कर रहे हैं? इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। इन लोगों को देश अब भली भांति जान गया। देश देख रहा कृषि कानून पर किसानों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 23 दिनों से अन्नदाता कड़ाके की ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करे, जबकि सरकार किसानों को समझाने के लिए कोशिश कर रही है। किसान और सरकार के बीच 6 दौर की बातचीत के बाद भी बात नहीं बन पाई और अब किसानों को समझाने का जिम्मा प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया है। जिस एमएसपी को लेकर सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री ने दो टूक कह दिया कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई। इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। मंडियों के खत्म होने को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस पर भी पीएम ने साफ कह दिया है कि मंडियों की व्यवस्था जैसे पहले थी, आगे भी वैसे ही जारी रहेगी। नए कानून के बाद 6 महीने हो गए, कानून लागू हो गया। हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? सच्चाई तो यह है कि हमारी सरकार एपीएमसी को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। फिर ये एपीएमसी बंद किए जाने की बात कहां से आई? बिना सैर पैर बस झूठ फैलाओ, बार बार बोलो। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर फैलाए जा रहे झूठ पर भी किसानों के संदेह को दूर करने की कोशिश की। फार्मिंग एग्रीमेंट से जुड़े पहले जो भी तौर तरीके चल रहे थे, उसमें किसानों का बहुत जोखिम था, बहुत रिस्क था। नए कानून में हमारी सरकार ने फार्मिंग एग्रीमेंट के दौरान किसान को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किए हैं। हमने तय किया है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में सबसे बड़ा हित अगर देखा जाएगा तो वो उस किसान का देखा जाएगा। प्रधानमंत्री की माने तो किसानों के बेहतर भविष्य के लिए, देश की आर्थिक मजबूती के लिए ये तीनों कृषि कानून वक्त की मांग है। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। एक कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है।
कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहाँ के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। और अब सवाल इस बात का है कि जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए हैं, तो फिर किसान आखिर क्यों नहीं मान रहे? आखिर किसान किसके कहने का इंतजार कर रहे हैं? किसानों को कृषि कानून पर जो संदेह था, सरकार सब पर संशोधन करने के लिए तैयार है और अपने प्रस्तावों की लिस्ट किसानों को सौंप चुकी है। अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। अभी तक किसानों की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया। जो मैंने कहा ना कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम बातचीत करेंगे। कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है। लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। सरकार साफ कह चुकी है कि ये कानून रद्द नहीं होगा। ऐसे में सवाल इस बात का है कि ये सरकार और किसानों के बीच गतिरोध आखिर खत्म कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।